गुरबा हैं और गरीब गुरबा का लोग मन बना लिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गया। भाजपा करे तेजस्वी यादव अभी लड़का हैं। भाजपा को कहने दिए, अब भाजपा का कहानी प्लेन है। तो डबल इंजन नहीं पसंद है? कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर तेजस्वी यादव। ये अबर हम लोग की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। देखिए, नेता का तो काम है कि हम जीतेंगे तो ये कर दे वो कर देंगे, मैं कोई कुछ करता नहीं है भाई। नीतीश कुमार ये कहते थे कि अपने बाप यहाँ से पैसा लाएगा, तो अब नीतीश कुमार कहाँ से पैसा ला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं जिस जिले में खड़ा हूँ ये जिला औरंगाबाद है। अलग अलग विधानसभा अलग अलग जिलों में घूमते घूमते मैं आज औरंगाबाद जिले में पहुंचा हूं। ये औरंगाबाद वही जिला है जिसको राजपूतों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में वो गढ़ टूट गया और यहां से राजद महागठबंधन के नेता अभय कुशवाहा जीतकर लोकसभा पहुंचे। चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं इस पूरे लोकसभा को, क्योंकि यहाँ पे राजपूत लगातार नेता रहे, लगातार सांसद रहे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा, माफ करिएगा, अभय कुशवाहा यहाँ के सांसद हैं। हर विधानसभा में करीब करीब राजद के विधायक हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि इस बार यहाँ विधानसभा में माहौल क्या है, समझते हैं। दादा, आपका नाम? मेरा नाम नूर मोहम्मद हुआ। नूर मोहम्मद। नूर जी, इस बार बिहार का क्या माहौल है? बिहार का कम माहौल है, बिहार का माहौल ठीक है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कौन नेता इस बार पसंद करेंगे आप लोग? ये तो समय बताएगा कौन नेता हम पसंद चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा होगा इस बार, पलायन मुद्दा होगा इस बार। बेरोजगारी मुद्दा तो है, बेरोजगार तो बहुत है, हमारे नौजवान बेरोजगार है। बहुत से ऐसे हैं बेरोजगार जिनको कुछ रोजगार ही नहीं मिला, पढ़ लिख के बेकार हो रहे हैं। हाँ भाई, उसके लिए तो हम लोग सोचेंगे नहीं। तो क्या लगता है कौन नेता है जो प्रदेश में रोजगार और नौकरी की बात करता है? देखिए, नेता का तो काम है कि हम जीतेंगे तो ये कर दे वो कर देंगे, मैं कोई कुछ करता नहीं है भाई। कोई कुछ नहीं करता? नहीं कुछ करता। जीते के बाद से अपना देख, हम अपना देखें। आपको कोई नेता पसंद है? चूंकि लोकतंत्र है, आपके वोट से ही नेता चुनकर विधानसभा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री ये भाई समय बताएगा अभी कौन पसंद होगा। अभी आप नहीं बताएंगे? आपका दादा नाम? सर, हम तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, हम कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मतदान तो करते हैं ना? हाँ, मतदान करते हैं। तो कोई ऐसा है जो आपके मुद्दे क्या है इस बार मतदान के? मतदान के मुद्दे सब के जो हैं वही हमारे भी हैं। हाँ। शिक्षा है, सफाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं। तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लगता है कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है? नीतीश जी तो अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। काम तो उन्होंने किया ही है, लेकिन थोड़ा छवि उनकी ये है कि भाई पलटी मारते रहते हैं। हाँ। कभी इधर कभी उधर। हाँ। तो इससे गलत एक संदेश जाता है। हम लोगों ने मन में उनको चुनाव किया, इस पार्टी में थे तो हम लोगों ने अपनी सरकार अपने पसंद से उनको चुना, कल वो अपनी मर्जी से किसी पार्टी में चले गए तो उससे थोड़ा सदमा होता है हम लोगों को भी, क्योंकि उसमें हमारा अधिकार नहीं है कि उनको हम रोक दें। वोट तो हमारा अधिकार है, हम दे देते हैं, लेकिन दल बदलने का अधिकार उनको है, वो बदल लेते हैं। तो लगता है फिर से इस बार नीतीश कुमार की वापसी होगी या परिवर्तन होगा? हो भी सकती है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन होने से समाज का विकास भी होता है। हाँ। अगर लोग ये भावना रखते हैं कि भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, तो उनको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। अच्छा, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर 4 नेता उभर कर सामने आए हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। इन चारों में आपको कौन पसंद है? देखिए, थोड़ा सा इंडिविजुअल सवाल हो जाता है, इसका सही उत्तर हम नहीं दे पाएंगे अभी। अच्छा, ठीक है। आपका दादा नाम? गुलबहार खान। गुलबहार खान। गुलबहार भाई, इस बार किसका बहार आएगा बिहार में? नीतीश कुमार। बिहार में बहार है नीतीश कुमार, जब तक रहेगा नीतीश कुमार। काहे भाई नीतीश कुमार का अच्छा काम कर रहा है। तो नीतीश कुमार जी क्या उम्र हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उम्र है तब तक रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार। आप दादा अपना नाम बताइए। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न जी, इस बार क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि जब तक बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। सबका अपना अपना नेता पसंद है, सबको जिसको जो पसंद है। लोकतंत्र में कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन ये जहां हम लोग औरंगाबाद बाजार में हैं, हाँ। ये वही औरंगाबाद जिला है जहां पर जो खासकर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के जो वर्तमान में विधायक लोग हैं, 100% कहीं रिजल्ट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 100% रिजल्ट है। हाँ। और
हमें लगता है कि जो काम अभी जो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं 17 महीने में किए हैं, उसको देखते हुए पूरे बिहार के लोग, और खासकर मैं औरंगाबाद की बात बता रहा हूं, जो वादा वो किए थे तो लोगों का विश्वास हो गया है कि अरे भाई जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना कुछ कर सकते हैं तो एक मौका क्यों ना दें। और बात औरंगाबाद की जहां तक है, अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं कि जो वोट चोरी का मामला, SIR का मामला चल रहा है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये वोट चोरी करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सारा चीज़ को समझते हुए, वोट चोरों से सावधान होते हुए बिहार की जनता इस बार उनको मौका देगी और उन पर लोगों का विश्वास है। लगता है कि ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक सुर में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, भाजपा मानने को तैयार नहीं है। लगता है कि ये सही कह रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, चाहे जो भी इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो पूरे बिहार के लोग, खासकर औरंगाबाद के लोग, ये लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसा कार्य करेंगे। और मैं ये औरंगाबाद को जिला से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं या जो भी महागठबंधन का कैंडिडेट होंगे, 6 विधानसभा औरंगाबाद में है, पुनः 6 का 6 तो जीतेंगे ही लोग। 1-2 अगर कैंडिडेट चेंज होते हैं या वर्तमान रहते वो अलग बात है, लेकिन सामने विपक्ष में से कैंडिडेट खड़े होने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। ये स्थिति हमारे औरंगाबाद जिला खूबसूरती है। इधर आइए भैया, इधर आइए। अरे इधर तो आइए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। सद्दाम भाई तो कह रहे हैं कि आपकी सारी सीटों पर जीत जाएगी राजद, आप क्या कहते हैं? आप क्या कह रहे हैं? वैसा कोई बात नहीं है, जनता के ऊपर है। हाँ। वैसा कोई दावा कोई नहीं कर सकता। आपको कौन नेता पसंद है? कहाँ? बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव तो है। कौन नेता पसंद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव काहे पसंद है? पसंद है माई बहन योजना, जो 2500 हर महीना हर महिलाओं को 500 सिलेंडर गैस सिलेंडर चाहिए, और माई बहन योजना जो लाए हैं वो बिजली 200 यूनिट बिजली जो फ्री है वो आदमी को लाभ मिलेगा। 150 यूनिट बिजली। अरे तो भैया तो 4 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार ने? 20 साल से नीतीश कुमार पेंशन सरकार चला 400 से बढ़ा के 1100। और तो पहले से कहाँ था नीतीश कुमार, जब ऐलान किए वही नहीं तब ऐलान किए बाद में वो तेजस्वी यादव ऐलान जो किए हैं वो पहले गरीबों के मसीहा है, वो जो पहले ऐलान किए तब ना वो ऐलान किए वो। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव। भाजपा करे तेजस्वी यादव अभी लड़का हैं। भाजपा को कहने दिए, अब भाजपा का कहानी प्लेन है। कैसे प्लेन हो जाएगा? बता रहे हैं आपको, नीतीश कुमार 20 साल में क्या किए हैं? 20 साल में बताइए ना मेरे 20 साल में क्या किया? रोजगार दिया, कुछ नहीं दिया। बाबू हैं। शिक्षा को बुड़बक बनाया है। सुशासन नहीं है बिहार में। नहीं, कुछ नहीं है उसके राज में। आज पटना में देखिए ना कितना मर्डर हुआ, क्या किया नीतीश कुमार? अच्छे व्यवहार को मार दिया, अधिकारी को, बिजनेस वाले को मार दिया। गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, क्या किया नीतीश कुमार? क्या हुआ? सुजीत रमाकांत यादव को मार दिया गया, क्या हुआ? क्या कर लिए नीतीश कुमार? उनके रहते भर में बगल में नगर थाना है, उसके सामने मर्डर हो गया, क्या किए? तो डबल इंजन नहीं पसंद है? कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर तेजस्वी यादव। ये अबर हम लोग की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे हम लोग। भाजपा करे तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल कुछ नहीं होगा, वो पब्लिक का है, कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव को आने नहीं, तेजस्वी यादव अभी माई महनी इतना निकाली, 2500 रुपया टावर छोड़ दी। आइए नेताजी, इधर आइए, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कलीम अहमद है। कलीम अहमद। कलीम जी, इस बार क्या लगता है बिहार में क्या माहौल है? बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की कैसे बन जाएगी? बनेगी इसलिए बनेगी कि देखिए क्या है कि 2020 में जो चुनाव हुआ तो माननीय नीतीश कुमार 17 साल से हुकूमत बिहार में कर रहे हैं, तो उनको कोई काम धंधा तो था नहीं। बीजेपी पर, कभी आरजेडी पर, बीजेपी पर, आरजेडी पर घूमते रहे। नौजवानों के हित में कोई काम धंधा किए नहीं, कुछ नहीं किए। तेजस्वी यादव ने एक लकड़ी हुरा घोषणा किया कि हमने 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार ये कहते थे कि अपने बाप यहाँ से पैसा लाएगा। तो अब नीतीश कुमार कहाँ से पैसा ला रहे हैं? निश्चित है कि बिहार का तब
धन नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही सुनिए थे। ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने से उसको चोर का बेटा कह रहे हैं, चोर तोरा बाप यहाँ से लाएंगे, तोरा बाप यहाँ से लाएंगे। तो ये पैसा आया कहाँ से? तो माननीय तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों की तकदीर की एक लकीर खींची, सत्ता रहे या न रहे, लेकिन ये क्रेडिट अगर जो रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो ये तेजस्वी यादव की दिन से मिल रहा है, उसके आंदोलन से मिल रहा है। अच्छा, एक बात और हमको बताइए, SIR देश में हो रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ये वोट चोरी कर रहे हैं भाजपा और चुनाव आयोग के लोग। तो भाजपा अलग है, चुनाव आयोग अलग है, आप लोग दोनों को एक क्यों कर दे रहे हैं? अब देखिए, अब सवाल उठता है कि जब राज सत्ता का खेल होता है तो आप लोग भी जानते हैं एक दरवाजा होता है, जैसे सामने देखिए बड़ा दरवाजा, छोटा दरवाजा पीछे से दिया जाता है, खिड़की अलग से दिया जाता है। तो अब हम में ये मतलब पर्दे के दायरे में बतला रहे हैं कि राज सत्ता जब चलती है हुकूमत, और तानाशाही हुकूमत मोदी की है, तो इस मोदी की तानाशाही हुकूमत में कुछ भी मुमकिन है ये गरीब गुरबा के वोट काटने के लिए। सबका साथ तो सबका विकास है भैया, बतला दीजिए। सुनिए एक मिनट, मैं MA BEd रोड पर हूँ, किसका सबका अल्पसंख्यक में आता हूँ, किसका साथ किसका विकास हो रहा है? यहाँ अंडानी का, अंबानी का, मोदी जी का, और क्या बोले वो भाई जो मोटे जैसे हैं अमित शाह, अरे अमित शाह जी का, उनके पूरे परिवार, उनका बेटा का क्या क्वालिटी है? रुकिए एक मिनट, उनके बेटा का क्या क्वालिटी है? अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह का बेटा होने से क्या हुआ? रामविलास पासवान कहते थे मैं क्या बोले जाता, राजा का रंक हो या मेहतर का संतान, शिक्षा सबको एक समान, यही कहते थे ना। कहाँ उसका ये चिराग पासवान जी अपने पिताजी का भी कम से कम आत्मा को शांति के लिए ये में अपने उसमें NDA के अंदर में ये प्रस्ताव लाते हैं कि भारत का हर नागरिक एक समान हो जाता है। बच्चा हम जाते हैं अपने बेटा को 2000 रुपया देते हैं पढ़ाने के लिए। सर एक बात, एक सवालिया निशान खड़ा कर, वो चाहे इंडिविजुअल किसी गठबंधन और इसके से नहीं, अगर बिहार का स्कूल अच्छा हो गया तो विधायक MLA MP का बच्चा क्यों वहाँ नहीं पढ़ रहा है? DM साहब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? SP साहब का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? देखिए, ये सब दो नीति है। हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग अपने गरीब परवरी जिंदगी जी रहे हैं, और नेता लोग अपने शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव बिहार के अंदर में एक ऐसा नेता का नाम है, और जो उसके गठबंधन में जो भी दलें हैं, वो दले का सीधा सीधे है, कांग्रेस है, RJD है। सुनिए एक मिनट, गठबंधन में RJD, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां हैं, VIP भी हमारे साथ है। VIP तो अरे सुनिए ना, आएगा जाएगा वो बात क्या आएगा, उसके लिए आप चिंता मत करें, रहेगा हम लोग के साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं। नाव को वही पार लगाना, अभी सब चल रहा है, सब हर आदमी थोड़ा सा अपने में लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये तय है कि बिहार के नौजवानों की तकदीर और तदबीर जो 20 साल में धवस हुई है, उसको बेहतर राजनीतिक करने के लिए, बेहतर बिहार करने के लिए वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए हमको, मोदी जी कह रहे हैं कि अनाज हम दे रहे हैं, अनाज खाइएगा मोदी जी को और वोट दीजिए तेजस्वी यादव को। दोनों अनाज मिल रहा भैया। अच्छा एक बात बतला दें, पूरा गरीब में 85% का डेटा दे दिए तो पूरा भारत का लोग गरीब हो गया ना जी, मोदी जी भी गरीब हो गए ना। तो मोदी जी ये इतना बड़ा वो सोना वाला चांदी वाला क्रीम की आवाज सुटवा कहला पहनते हैं, तो गरीब के बेटा हैं। गरीब का कहाँ गरीबी, कहाँ पर उनका गरीबी है? चाय बेचते थे बचपन में, आप देखा है? नहीं, आप देखा है? खुद कहते हैं आए? मोदी जी खुद आए? आप देखा है? अपने आप मीडिया के आदमी हैं, आपने कभी तस्दीक करने की कोशिश किया कि वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं। अमित शाह ने दिखाया था सर्टिफिकेट। कौन झूठा सर्टिफिकेट? एक बार मगध यूनिवर्सिटी का दिखला दिया, तो एक बार साउथ का सर्टिफिकेट दिखला दिया, कहाँ कहाँ का दिखला। झूठ बोल रहे हैं यार एकदम सरासर। कभी पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि साइकोलॉजी में क्या, कभी बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या। कैसन के जगह का डिग्री ले ली नू?
हमरे से पूछे ना, मगध यूनिवर्सिटी से लिया भैया। आप मगध यूनिवर्सिटी? हाँ, मगध यूनिवर्सिटी एमए किए हैं? हाँ। नौकरी नहीं हुआ? नौकरी नहीं हुआ, उसके से कोई दिक्कत नहीं है। जान में ताकत है, जहान है, नौकरी कोई हर आदमी को संभव नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुटा आपका? वोटर लिस्ट में एकदम नाम जुटेगा, थोड़ो विदेशी हम लोग हैं। कागज देखेंगे अभी? कागज देख चुके हैं। हाँ। वोटर लिस्ट में नाम जुटेगा। मोदी जी का औकात है हमने का नाम कटवा देने का? हाँ। मोदी जी नहीं कटवा सकते हैं। अरे ये शोषण कर सकते हैं, कटवा नहीं सकते हैं। ये गरीब गुरबा पर शोषण कर रहे हैं। किसके पर कर रहे हैं? अकलियत पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर, दलित पर। हम लोग गरीब गुरबा हैं और गरीब गुरबा का लोग मन बना लिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गया। मैं औरंगाबाद लोकसभा में था। ये औरंगाबाद लोकसभा गढ़ कहा जाता था, राजपूतों का गढ़ कहा जाता था। लगातार यहाँ से राजपूत सांसद रहे, चाहे सुशील सिंह हो, चाहे निखिल सिंह हो। लेकिन इस बार ये गढ़ टूट गया है और यहाँ से सांसद बने हैं अभय कुशवाहा। आप समझ सकते हैं कि ये गढ़ क्यों टूटा। आप समझ सकते हैं कि लोग अब नीतीश कुमार भाजपा से कितने नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी इन्होंने बताई है कि नाराज क्यों है। भाजपा लगातार कहती है कि मुसलमान उसको वोट नहीं देता। मुसलमान भी ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सत्ता का हस्तांतरण करें और मुसलमानों को हकूक दें, हक दें, अधिकार दें। मुसलमान भी उनके साथ चलने को तैयार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।